15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए गौरव और सम्मान का दिन है। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। इन्हीं शहीद बलिदानों के कारण हम स्वतंत्र हवा में सांसें ले पा रहे हैं, परंतु केवल देश की आज़ादी मिल जाना ही हमारी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्र देश तब कहा जाएगा जब इस भारत में रहने वाले हर नागरिक के अंदर इस देश के प्रति सच्ची सेवा की भावना उत्पन्न होगी। और देश की सच्ची सेवा हम तभी कर सकते हैं जब छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठ करके परहित के लिए हम काम करेंगे। कभी संतों का मत था, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा के अधिकाई। दूसरों का दुखरा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तो जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। छोटी छोटी स्वार्थों से हमें ऊपर उठने की आवश्यकताएं हैं, जैसे कि अपने परिवार की सेवा के दायित्व से ऊपर उठ करके गांव की सेवा करना, गांव की सेवाओं से ऊपर उठ करके समाज की सेवा करना, राज्य की सेवा करना और फिर देश की सेवा करना। और देश की सेवा एक सच्चे निस्वार्थ भाव वाले पुरुष ही कर सकते हैं। आज हम सब भारतवासी हमारा सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाना तभी सफल हो पाएगा जब हम सत्य के पथ पर चलेंगे, अहिंसा के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, तभी सच्ची आज़ादी का जश्न मनाना हमारे लिए सफल और सार्थक हो पाएगा। दूसरों का दुखरा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तो जग में भलाई के काम। यह चरितार्थ होता है। औरों के लिए जो मरता है, औरों के लिए जो जीता है, वही वास्तविक में जीना है। 15 अगस्त 1947 के दिन जब हम आजाद हुए, स्वतंत्र वातावरण में, खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से जब हम सांसें लेने लगे, तो उनके पीछे कितने हमारे भाइयों का शहीद की कुर्बानी की गाथाएं छुपी हुई है। कितने माताओं ने अपने वीर सपूतों को खोया, कितने बहनों ने अपने वीर भाइयों को खोया, और उनके बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र होकर के हम देश में एक भ्रमण कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए तभी सम्मानजनक मनाना हो पाएगा जब हम अंतर आत्मा से भी स्वतंत्र हो पाएंगे। और अंतर आत्मा से स्वतंत्र होने के लिए हमें भक्ति के पथ पर चलना अति आवश्यक है। तुलसीदास जी रामायण में एक दोहा लिखते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति भी स्वतंत्र है, भक्ति में कोई बंधन नहीं है, पर उसके लिए हमें सत्संग की नितांत आवश्यकताएं हैं। बिन सत्संग न पावहि प्राणी। जो स्वतंत्र भक्ति है वह क्या है? वह भक्ति केवल और केवल आपके अंतर जगत को इंडिकेट करता है। जब आप इस भौतिक शरीर से कारण शरीर में प्रवेश करेंगे, अंतर जगत में जाएंगे, अंतर्गमन होंगे, तो वास्तविकता जो हमारी सांसें हैं, जो हमारा प्राण शक्ति है, वह स्वतंत्र है। ऐसा कोई भाई बहन नहीं है, ऐसा कोई भारत का नागरिक नहीं है जो ये कह सकता है कि मेरा सांस बंधन में है, मेरी आत्माएं बंधन में हैं, मेरा प्राण बंधन में है। आपकी प्राण, आपकी श्वास, आपकी आत्माएं स्वतंत्र हैं। और वह स्वतंत्र जो सांसें हैं, उस सांसें को पकड़ना, उस आत्मा को जानना। समर्थ रामदास जी अपने दास बोध में लिखते हैं कि नाना शास्त्र पठे न लोक, नाना दैवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्क निरकथम।
हम सब कुछ कर लें, नाना प्रकार के शास्त्रों को पढ़ ले, पठन पाठन कर ले, यज्ञ हवन कर ले, पूजा पाठ कर ले, देवी देवताओं को मना ले, उसके बावजूद भी आपका श्वास को अगर आपने नहीं जाना, आपने स्वयं को नहीं पहचाना, मैं नो दाई सेल्फ, हे मानव तुम अपने आप को जानो। और अपने आप को जानना ही स्वतंत्र भक्ति है। उसके लिए हमें सत्संग की नितांत आवश्यकता है। और सत्संग का जो मूल एसेंस है, सत्य जोर संग, व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है, और सत्य को जनाने का काम ही सत्संग करता है, होली डिस्कोर्स करता है। जो मानव धर्म के प्रणेता सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज आज इस धराधाम पर आए हुए हैं और यहाँ आकर के पूरे मानव समाज को एक सत्य के पथ पर एक चलने के लिए आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि देश आजाद हो चुका है, पर हमें आत्मज्ञान का तत्वबोध करा करके हर भारतवासी के अंतर आत्मा में आत्मज्ञान होना नितांत आवश्यक है। जब हर भारतवासी के हृदय में उस आत्मज्ञान का बीजारोपण होगा, जब भक्त आत्मज्ञान को जानेंगे, तो उस स्वतंत्र भक्ति को जो पहचान करके सेवा करेंगे, साधना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे और अंतरात्मा की मजबूत होगी, तो हम समाज की प्रमुखता से सेवा कर सकते हैं। केवल झंडे को सलामी देना हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाना नहीं हो पाएगा। जब हमारा देश आजाद हुआ, जब झंडे बनने का अवसर आया, तो कहा किस रंग का उसमें रंग डाला जाए और हमारा ध्वज तैयार हो पाए। तो 3 रंगों से हमारा ये तिरंगा बना। सबसे ऊपर केसरिया रंग है, फिर श्वेत रंग है, फिर हरा रंग है। और हमने एक गाना बनाया कि केसरिया रंग केसर भरता, सदा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। हमारा ध्वज का तीनों कलर हमको त्याग, तपस्या, सच्चाई, खुशहाली, हरियाली का संकेत देता है। और जब हमारा ध्वज बनकर के तैयार हो गया, तो उसके अंदर एक स्तंभ लगाने की बात हुई कि हम ऐसा क्या लगाए जो हमको पहचान दिलाए भारत के स्वतंत्रता की। किसी ने कहा हनुमान जी का गदा रख दीजिए, किसी ने कहा भगवान भोलेनाथ का डमरू रख दीजिए, त्रिशूल रख दीजिए। प्रदेश के आजाद करने वाले हमारे वो महान आत्माओं ने कहा नहीं, हम अशोक स्तंभ का चक्र रखेंगे। और उसके अंदर में एक चक्र रखा गया। तो भारत माँ की सच्ची सेवा करे, इसी में हम सबका परम हित छुपा हुआ है। तन मन धन से अपने सतगुरुदेव की सेवा करते हुए हम देश की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें और राष्ट्र के प्रति हमारी सच्ची लगन, आस्था और निष्ठा होनी चाहिए। तभी हम भारत माता के सच्चे सपूत जो कहलाने के अधिकारी होंगे। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं इस स्वतंत्रता दिवस की कि आप सभी लोग इस आजादी के जश्न को बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाएं और भारत माँ के प्रति जागरूकता फैलाएं और हम भी सेवा करें, औरों को भी इस भारत माँ की सेवा करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।